हमारे साथ पुष्पा गुप्ता मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये जो मामला शुरू हुआ सिर्फ इतने से शिकायत से शुरू हुआ था कि इनको अपने हस्बैंड के बारे में जानकारी चाहिए थी कि उनकी मौत के कारण क्या थे, क्योंकि जिस दौरान मौत हुई ये यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थी इसका कारण हम बताते हैं। अब इसका घर, पुष्पा गुप्ता का आपको घर दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक कमरे का इनका घर है। ये देखिए पीछे ये फ्लैट है पूरा, और इधर मंदिर, ये मंदिर है और ये एक रास्ता है जहाँ से आने जाने का रास्ता है। यहाँ पर किचन नहीं है और जिसके चलते इनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और ये 24 अप्रैल को अपनी मम्मी के यहाँ चली गई थी और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के करीबन यहाँ से इनके जाने के ठीक 8-10 दिन के बाद इनको ये खबर गई कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो अब इनको अचानक हस्बैंड की डेथ हुई तो इनको डाउट हुआ, तो इन्होंने अपने हस्बैंड की मौत के कारण जानना चाहा और परिवार ने डेथ की खबर नहीं दी, पड़ोसियों ने दी, सोसाइटी के लोगों ने दी। तो पुष्पा जी साफ साफ आरोप लगा रही हैं कि अचानक से उनके हस्बैंड की डेथ कैसे हो गई। मेरा नाम पुष्पा गुप्ता है। पुष्पा जी, क्या मसला है जो आप हमें बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड की 4 मई को डेथ हुई थी। उस समय हमारी सोसाइटी में रेड जोन चल रहा था, तो उसके कारण मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी और मेरे यहाँ पे राशन ना होने की वजह से हमें जब वहाँ पर थी, मुझे 4 मई को शाम को फ़ोन आया सोसाइटी से। सोसाइटी वालों ने मुझे फ़ोन करा, 1-2 जने हैं, नैयर साहब हैं और 1-2, उन्होंने फ़ोन करा कि आज आपके हस्बैंड की डेथ हुई है तो आप आए क्यों नहीं। मैं कहा मुझे पता ही नहीं चला, ये तो आपसे पता चल रहा है कि उनकी डेथ हो गई है। तो डेथ का कोई कारण बताया गया? कोई कारण नहीं बताया मुझे, जेठ ने या सोसाइटी वालों ने, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं पूछ के परेशान हो गई। मैं अगले दिन 5 तारीख को यहाँ आई हूँ, मेरा बेटा आया है, हम लोग थाने भी गए हैं, लेकिन हमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी बात पता ही नहीं चल रही कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई किस कारण है। जहाँ की आपकी मौत हुई आपके हस्बैंड की, ये 2 नंदे हैं मेरी, यही 2 उस दिन अगले दिन जब मैं आई हूँ यहाँ पे यही दोनों मौजूद थी और कोई भी नहीं था। कंबाइंड फैमिली? हाँ जी, कंबाइंड है, हम जॉइंट हैं। मेरी 2 नंदे, मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, हम सब यहीं रहते हैं। जो आपके ससुराल में कितने लोग हैं, कौन कौन है वो? बाकी और भी हैं, जेठ है मेरे, एक जेठ है, जेठानी है, उनके 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, वो सब पीतमपुरा रहते हैं। लेकिन मेरा जेठ रेगुलर यहाँ आते रहते हैं, हर वीक आते हैं। तो जब आप मैके गए थे तो हस्बैंड ठीक थे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक थे। यहाँ पर कितने लोग थे जिनके साथ हस्बैंड के साथ थे? ये मेरी 2 नंदे हैं, वही रहती हैं, हम लोग ही साथ रहते हैं। तो आप कौन सी तारीख को गए थे? मैं गई थी 26 अप्रैल को। और डेथ की खबर कब मिली आपको? 4 तारीख को, 4 मई को मिली मुझे। इस दौरान आपके हस्बैंड से बात हुई, ठीक थे वो? हाँ बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। अभी आपने कहा कि कंप्लेंट दे रखी है, आपने कंप्लेंट किस बात के लिए लेकर दी थी? मैंने ये कंप्लेंट दी है कि भाई 4 तारीख को जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो पहली बात मुझे नहीं बुलाया, बेटा खड़ा है, बेटा क्रीमेशन करेगा, उसका राइट बनता है, मेरा राइट बनता है, तो मेरे जेठ ने करा है। मुझे यही डाउट है सबसे ज़्यादा कि मेरे हस्बैंड की जो डेथ हुई है वो उनकी डेथ नहीं हुई है, उनका मर्डर करा है। आपको ये आशंका कैसे लगती है? क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास इस समय प्रॉपर्टी और पैसा काफ़ी है, उनको ऑफिस से भी पैसा मिला हुआ है और उनके पास 30-40 लाख रुपए मिले हैं, वो सारे उनके पास हैं, उनके पास शेयर्स हैं, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या काम करते थे आपका? वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। कौन से डिपार्टमेंट में? ये यूपीएफ उसमें APMC में करते थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, लेकिन उनका पैसा मिला था रिटायरमेंट का? हाँ जी, रिटायरमेंट का पैसा था ये सारा। तो इसके लिए किसी को नॉमिनी वगैरह बनाया था उन्होंने अपने? ये मुझे इस बात की जानकारी आपको है या नहीं? नहीं, मुझे अभी कोई जानकारी नहीं। मेरा बेटा अब 10th का एग्ज़ाम दिए थे, अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन स्कूल वालों ने एक अपना एडमिशन के प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे पास सिर्फ 23 तारीख लास्ट है, आज 22 जून हो गई है, 23 तारीख मेरे पास लास्ट है कि मुझे डेथ सर्टिफिकेट के साथ उनके डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो मेरे पास प्रोवाइड नहीं करा रहे। मैं उसके लिए परेशान हूँ, मेरे बेटे का 1 साल पूरा ख़राब हो जाएगा इसी रीज़न से। MCD देती है, लेकिन मुझे ये पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, कब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, मैं तभी तो उसको प्रोवाइड करा पाऊंगी। कहाँ उन्होंने क्रीमेशन कराया मुझे यही नहीं पता। MCD में भी जाएं। जब ये क्रिमिनेशन हुआ था कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे, क्या पता है आपको? ना, ये नहीं पता, लेकिन सोसाइटी से ये पता चला था कि जेठ और उनका लड़का, ये 2 जने तो थे, बाकी और कौन गया ये इस बारे में कुछ नहीं पता चला। करवाया ही नहीं, बुलाया ही नहीं हमें। मेरे जेठ का नाम सुबोध गुप्ता है, वो भी बैंक में थे, बैंक से रिटायरमेंट हो चुकी है, उनको भी 4 साल हो चुके हैं जी। उसको वैसे बाइपोलर करके एक डिसऑर्डर की बीमारी थी, कभी कभी उन्हें फ्लिट्स पड़ते थे, अदरवाइज उन्हें कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, कोई BP नहीं था, कोई शुगर नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ जी, सबको पता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट, मुझे पूरा शक है कि मेरी जो नंद है परमिला और मेरा जो जेठ है सुबोध, इन्होंने ही मिलके उनको कुछ करा। हाँ जी, इंश्योरेंस पॉलिसीज तो कराई हुई हैं उन्होंने, कोई जानकारी नहीं इस बारे में। पुलिस ने भी इसमें कोई जांच करके कोई, उन्होंने तो जांच ही नहीं करी, तो वो मुझे बताएंगे क्या? जांच करते, बुलाते, कुछ करते, कभी नहीं बुलाया उन्होंने, कुछ नहीं किया। किसी बड़े अधिकारी का संपर्क किया? मैंने अभी तो नहीं किया, अब करना, अब अगर नहीं कर रहे हैं तो मुझे आगे जाना ही पड़ेगा, DCP साहब के पास या ACP साहब के पास मैं जाऊंगी। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता, कोर्ट भी बेकार है इस मामले में। तो अब कल जब आप SHO साहब से मिले थे तो
निशान जान थाने में गए तो उन्होंने क्या कहा आपको लास्ट टाइम? उन्होंने मुझे सीधा एक टुक सा जवाब दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। ये नहीं कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते या हमारे प्रोटोकॉल में नहीं आता, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। करेंगे का मतलब समझ नहीं आया मुझे अभी तक कि उन्होंने ऐसा वर्ड यूज़ क्यों किया। तो आपको ये भी शक है कि ससुराल वालों पे कि कहीं आपके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसको सब मिलकर खाना चाहते हैं और आप 100% करना चाहते हैं? 100% यही है। बेटे को क्या हमें कुछ देते ही नहीं, करते नहीं। उनको जो रिटायरमेंट के पैसे मिले ना उसमें से कुछ मिला, ना आज तक सैलरी में से कुछ। अब पुष्पा इंसाफ के लिए मीडिया के पास आई है और मीडिया से गुहार लगाना चाहती है कि उनके हस्बैंड की डेथ किन कारणों से हुई उसकी उनको जानकारी चाहिए। ये रही बात प्रॉपर्टी के मामले, जब डेथ की सूचना को लेकर ये मामला उजागर हुआ तो बहुत सारी चीज़ें जो है मीडिया के सामने उजागर हुई, जिसमें लेकर हस्बैंड का रिटायरमेंट, वहाँ से आने वाला मोटा अमाउंट का पैसा और उनकी पेंशन, जो इनकी विडो हैं, ये वाइफ है उनकी, तो इनको नहीं मिल रही है, ना इनको कोई जानकारी। इनका एक 14 वर्ष का बेटा भी है जिनसे हमने आपको मिलवाया है, ये बेटा है इनका, उनको भी स्कूल का खर्चा, जैसे स्कूल की फीस और भी स्कूल की एजुकेशन के खर्चे होते हैं। और सबसे बड़ी बात डेथ सर्टिफिकेट का स्कूल के अंदर मांग करना, जो अब इनके लिए बहुत ज़रूरी बन गया। और ना ही पुष्पा के ससुराल वाले उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, इसलिए ये आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। राजधानी संदेश के लिए गौरव गर्ग के साथ गीता चौहान, पीतमपुरा, दिल्ली। पुष्पा जी, मेरे जैसे जानकारी आ रही है आपका कोई डाइवोर्स का केस भी चल रहा था हस्बैंड के साथ, कुछ ऐसा था? मैम, डाइवोर्स करने के चल रहा था, मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था। हमारी जब शादी हुई थी मेरे हस्बैंड से तो मैं कमला नगर के मकान में रहती थी। वहाँ हमारा एक पुश्तैनी मकान है जो मेरे ससुर का है, और उस मकान से ही मेरा बेटा स्कूल भी जाता रहा, सब कुछ करता रहा। लेकिन वो प्रॉपर्टी ज़्यादा कॉस्टली है, उस चक्कर में मेरे जेठ ने वो प्रॉपर्टी का क्या करा क्या नहीं करा, मेरे हस्बैंड ने मुझे उस प्रॉपर्टी से निकाल दिया और निकाल के मुझे इस घर में ले आए कि हम यहाँ रहेंगे, वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। वो प्रॉपर्टी मैंने अपने भाई को दे दी, वो प्रॉपर्टी भी चली गई। अब यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद हमारे साथ रोज़ झगड़े कलेश, रोज़ मारकुटाई होने लग गई थी, तब मुझे मजबूरन केस फाइल करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, जो आपने कमला नगर की जो प्रॉपर्टी का जिक्र किया, तो कौन से भाई की बात कर रहे थे? आपके जो बड़े जेठ थे? एक ही जेठ है, वो प्रॉपर्टी मेरे ससुर की थी। ससुर की थी, तो उनकी डेथ, हाँ जी, मैं उनकी डेथ के बाद, यानी कि आपको गुमराह करके खाली कर? हाँ जी, मुझे गुमराह कर दिया कि भाई कोई नहीं, आप यहाँ रहो, यहाँ सोसाइटी है, सोसाइटी में रहोगे तो बच्चे को अच्छी ग्रोथ मिलेगी, वहाँ अकेले रहना पड़ता है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हस्बैंड जब साथ है तो कहीं भी रह सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मेरी सास की थी, और जो ये कह रहे हैं कि जी अब हमने दोनों बहनों के नाम कर दी, क्योंकि दोनों बहनें, एक अनमैरिड है एक विडो है। अब मैं, अगर वो अनमैरिड विडो है, उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, तो आज की डेट में अब मैं भी विडो हो गई तो मुझे भी तो रहने की जगह चाहिए। मैं कहाँ जाऊँगी? जो मेरे हस्बैंड का है कम से कम वो तो मुझे दो, जो मेरा लीगल राइट बनता है, मेरा बनता है, मेरे बेटे का बनता है। मुझे कुछ भी नहीं दे रहे, यहाँ तक कि मुझे तो अभी तक यही नहीं पता चल पा रहा कि उनकी डेथ हुई कैसे। सारी प्रॉपर्टी का तो जो झगड़ा है वो तो चल ही रहा है, वो तो कई सालों से चल रहा है, और हमारा डोमेस्टिक वायलेंस भी इसी चीज़ का ही चल रहा था कि हमारा ये प्रॉपर्टी का क्या चक्कर है, मुझे बताया जाए। लेकिन कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ, 8 साल से कुछ नहीं हुआ। तो जो कमला नगर की प्रॉपर्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी, वो किसके नाम थी? और फिर अब वर्तमान में उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ? क्या जेठ ने उसे बेच दिया? नहीं। आपको बताया नहीं गया, या फिर क्या कारण रहे वहाँ से हटवाने के आपको? वहाँ से तो उसने बस ये कह के कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है, ये कह दिया। हाँ जी, अच्छा। जबकि वो मेरे ससुर की थी। उनकी डेथ के बाद विल बनी थी, विल में मेरे हस्बैंड का भी राइट था, 4 भाई बहन हैं, ये चारों का राइट बनता था। उन्होंने विल में दिया भी है, हम लोग रह भी रहे थे, लेकिन वही अब आपस में दोनों भाइयों का या किसका क्या चला ये मुझे नहीं मालूम। और मुझे यहाँ एक दिन रात को, मैं इस सोसाइटी में जिस दिन आई थी 2:30 बजे आई थी रात को, मुझे रात को 2:30 बजे यहाँ लाया गया कि अब आप यहाँ रहोगे, इस सोसाइटी में रहोगे। ऐसा क्या कारण रहा अगर रात को आपको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा? ऐसा कोई इससे पहले कोई वारदात जो हुई हो बताएं? कोई वारदात नहीं हुई, बिल्कुल सही थे, हम लोग बहुत अच्छे से रहते रहे हैं हस्बैंड के साथ। कारण क्या था कि सोते हुए जगह करके यहाँ पर 2:30 बजे? नहीं, सोते हुए जगह नहीं था, मुझे उन्होंने शाम को ही बता दिया था कि भाई वहाँ जाना है। तो दिन में भी तो आ सकते थे, रात में आने का क्या मतलब? रात को ही आए हैं लेके। फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया, मेरी मम्मी, रात आपसे खाली करवाया? हाँ जी, खाली कुछ नहीं कराया, खाली हाथ लेकर आए मुझे। खाली हाथ ले आए? हाँ जी, उसके 2-3 दिन बाद आए, मैं और मेरी मम्मी भी साथ में आए थे। मेरी छोटी सिस्टर है, कमला नगर में रहती है, वो, उनके हस्बैंड, हम सब वहीं थे, बातचीत भी करी है। तभी हमें रात को लेट हो गए कि हम लोग अचानक से जा रहे हैं, बेटे का अभी स्कूल शुरू हुआ है, 30 जून की बात है, वो भी 30 जून 2012 को बात हुई थी ये, कि भाई अगले दिन से 2 दिन बाद स्कूल शुरू होने हैं, तो इस तरीके से ना करें। नहीं, जाना है, कह दिया जाना है तो जाना है। यानी कि 2012 में आपको वहाँ से यहाँ लिया? हाँ जी।
और उसके बाद प्रॉपर्टी का क्या हुआ, आपको कोई कुछ जानकारी भी जानकारी नहीं है। नहीं? कुल कितने करोड़ की रही होगी प्रॉपर्टी वो? आज की डेट में वो 18 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ओके, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं, वो कोई property का जानकारी पैसा नहीं, कहाँ कुछ गया? नहीं, कुछ बेच भी दिया नहीं। क्या? नहीं, अभी प्रॉपर्टी बिकी नहीं है, प्रॉपर्टी स्टिल वैसे ही है, लॉक लगी हुई है। उसमें उसने अपनी लड़कियों को कोचिंग सेंटर खोल के दिए थे जेठ ने मेरे, लेकिन अभी बंद है, अभी खाली पड़ा है। जी पहले तो मेरा पति था और मेरे पति गुजर गए और मेरे बेटों की भी शादी हो चुकी हुई है और मैं भी अकेली हूँ विधवा। मैं भी बताओ कहाँ से करूँगी, कब तक कर सकती हूँ। इसके जेठ ये बात समझ नहीं रहे और इसका बच्चा देखो अभी कुछ है नहीं, अभी 14 साल का है, तो कैसे करेगा, कहाँ से करेगी ये बेचारी। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़की को जो उसका है उसको मिले और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो ये पुष्पा जी आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। हाँ, तो आप भी बताइए कि आपकी बेटी जो है वो जिस तरीके से उनके साथ जो है। जी शुरू से इसके जेठ ने परेशान कर रखा हुआ था और देखो लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ कुछ परेशानी बहुत थी लड़की को, तो ये मेरे पास आई तो इसको 4 तारीख को यहाँ से फ़ोन आया शाम को कि वही, तो इन्होंने फ़ोन करा तो इसके जेठ ने, इसके लड़के ने भी सबको मतलब कि कहा, तो उन्होंने एकदम देखते ही सब कुछ देख के फ़ोन को बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसको परेशानी, तो फिर आप भी बताओ कि क्या कर सकती है। तो आपको भी डाउट है ससुराल वालों पे? जी हाँ जी, सर जेठ ही जो करता है इसका जेठ ही करता है। तो दामाद की मरने की जो मौत है वो क्या लगता है आपको? मौत जी इन्होंने मारा होगा, ऐसे कोई ऐसे करता है कि ले जाके जला दीजिए, हमने अस्थियाँ भी साथ ही परवा दी, ऐसे थोड़ा होता है। ऐसे कभी होता है? कभी सुना आपने? नहीं सुना ना। ये जेठ ने ऐसे क्यों करा? जबकि इसका भाई है तो कोई अपने भाई को ऐसे वहीं जला के वहीं गंदे नाले में अस्थियाँ फेंक के आ जाएगा, किसी को बता ही नहीं रहा कुछ भी। ये क्या कारण है, आप तो बताओ। आपने कभी उनसे, इनकी जो जेठ है उनसे बात की? करता ही नहीं है वो हमारे से, सुनता ही नहीं, उसको सिर्फ इनको बेवकूफ़ बना रखा हुआ ना। अच्छा, तो आपने कभी उनसे ये कहा कि भाई जो सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट, उसमें क्या रीजन बताया डॉक्टर ने, वो हमें बता दीजिए ताकि। नहीं वो कह रहे कुछ नहीं है जी, हम तो ऐसे मरा हुआ ले गए थे, हमने जला दिया, वहीं फेंक दिया अस्थियाँ वगैरह। मरने का कोई कारण वगैरह भी नहीं बताया? ना नहीं कुछ नहीं बताया हमारे को, सुनता ही नहीं हमारी। उसको सिर्फ पैसे का, अपने बेटे के पैसे का है। हमारी लड़की को शुरू से उसी ने परेशान कर रखा हुआ। आपको कैसा लगता है कि शुरू से बेटी को परेशान कर रखा? कितना जी समय वो हो गया इस बात को? हमेशा ही ऐसे कुछ भी नहीं, कोई खर्चा ही नहीं देने देता, जो भी होता वही ले लेता है जी। अच्छा, तो खर्चा आप दे रहे थे इनको? मेरी लड़की को देना ही पड़ेगा, आप ही समझ। नौकरी करते हैं? नौकरी करती है, अब खत्म होगी नौकरी भी, आपको पता ही 1.5 साल से घर ही बैठी हुई है। अब कहाँ से खाएं बच्चे, तो मैं ही तो करूँगी, और कौन करेगा, आप ही बताइए। क्या क्लास में पढ़ते हैं? 11th में अब आऊँगा। आप मुझे बताइए, आपने अब थोड़े समझदार भी हैं, आपने अपने जो आपके जो ताऊ जी हैं उनसे आपने कभी मिलकर इस बारे में जानकारी लेनी थी? पापा की डेथ कैसे हुई है, आपको कुछ पेंशन वगैरह का या प्रॉपर्टी का कुछ इसके बारे में उन्होंने बताया? आपने मिला उनसे बात? उन्होंने मेरे को इस बारे में कुछ नहीं बताया, मगर जिस दिन पापा की डेथ हुई थी मैंने उन्हें मैसेज करे, कॉल करा, उन्होंने सीन करके मेरे को ब्लॉक कर दिया और कोई रिप्लाई नहीं दिया। कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना कर लो। ये ताऊ जी ने ब्लॉक किया? हाँ। या पापा जी ने? ताऊ ने। अच्छा, पापा के से आपकी लास्ट बात कब हुई? जब हम यहाँ थे, फिर नानी के घर चले गए थे, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई थी। उसके बाद कोई बात कराई नहीं? आपने फोन मिलाया? हाँ। बात नहीं कराई? नहीं, बात नहीं हुई। अब आप क्या कहना चाहते हैं? आपको आगे पढ़ाई भी करनी है, आपको क्या लगता है आपको कोई मदद करेगी गवर्नमेंट? जैसे पुलिस भी मदद नहीं कर रही है। मदद तो करनी चाहिए, मम्मी के पास भी जॉब नहीं है, लॉकडाउन के चक्कर में ना पैसे हैं, तो एडमिशन के चक्कर में भी 1 साल बर्बाद भी हो जाएगा मेरा। तो मेरे को तो आगे पढ़ाई करनी है, वो पैसों की ज़रूरत भी है। तो आपको मदद अपने आपके पापा के जो पैसे आए थे उसमें से भी आपको मदद नहीं की जा रही है? 1 रुपया भी नहीं मिलता। वो पैसे किसके पास गया? कुछ अंदाजा? मेरे ताऊ के पास ही है, सारा पैसा सब उन्होंने अपने नाम ही करवा लिया, नाम करवाना चाहते हैं, सब कुछ खुद ही लेना चाहते हैं। तो आपको भी शक है पापा की डेथ जो हुई है, नाम करवा ली प्रॉपर्टी, उसके बाद डेथ करती हो किसी ने? हाँ, ये सब तो शक है ही, पहले से ही यूं ही करते थे, बस प्रॉपर्टी के लिए इधर आते थे और किस लिए आते।